Friends, a warm welcome to you on YouTube चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो 5 सितंबर की यूपी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। और क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में नोएडा के सुहास एल यदिराज ने पैरालंपिक में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रजत पदक। अभी दोस्तों हाल ही में नोएडा के सुहास एल यदिराज, जो कि नोएडा के डीएम हैं, उन्होंने पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की डिटेल को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक खेलों के आखिरी दिन यानी कि आज 5 सितंबर को टोक्यो पैरालंपिक समाप्त हो रहे हैं और ये 24 अगस्त से शुरू हुए थे। ठीक है गाइस, तो खेलों के आखिरी दिन नोएडा के डीएम और आईएएस अधिकारी सुहास एल यदिराज ने इतिहास रच दिया है। जापान के टोक्यो शहर में खेले जा रहे पैरालंपिक खेलों के आखिरी दिन सुहास बेशक गोल्ड जीतते जीतते रह गए, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही उन्होंने भारत की झोली में 18वां मेडल डाल दिया है। कौन सा? आज टोटल अभी तक 18 मेडल भारत की झोली में आ गए हैं। इसी के साथ सुहास पैरालंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। फाइनल में सुहास को फ्रांस के लुकास मजूर के खिलाफ 21-15, 17-21 और 15-21 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। सुहास SL4 कैटेगरी में फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है गाइस, तो दोस्तों ये 2-1 से हार गए थे एंड में, तो फाइनल में रह गए हैं, लेकिन सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन अच्छा है, इसको आपको याद रखना है। और ये दोस्तों जरूर याद रखना है कि अभी तक भारत के पास टोटल पैरालंपिक में 18 पदक आ चुके हैं। कितने? टोटल 18 पदक, जिसमें से 4 हमारे पास गोल्ड आ चुके हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021 के लिए किस विश्वविद्यालय को चयनित किया गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, कानपुर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021 के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम चयनित किया गया है। चलिए इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021 के लिए अपर प्रमुख सचिव मोनिका गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीयू झांसी की प्रविष्टि को प्रदेश के 29 विश्वविद्यालयों में से सबसे सही पाई गई। सर्वोत्तम पाई जाने के बाद प्रदेश सरकार ने बीयू झांसी का नाम भारत सरकार को भेजा है। अब देश के सभी प्रदेशों से आए प्रविष्टों में एनएसएस पुरस्कार का चयन होगा। यह पुरस्कार 24 सितंबर को एनएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मुन्ना तिवारी ने कहा, यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है क्योंकि प्रदेश के 29 विश्वविद्यालयों में से राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित है और अपने कार्यों योजना परिस्थितियों को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना सभी विश्वविद्यालयों में अव्वल है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कैंप क्रिएशन, सर्टिफिकेट डाउनलोडिंग एवं वेरिफिकेशन सभी का ऑनलाइन होना पूरे प्रदेश में एकमात्र बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में होता है। तो दोस्तों हमें इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक कहानी के रूप में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या होता है। बस हमें इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम चयनित किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। स्टार लगा लेना दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रयागराज, मथुरा, कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अभी दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। चलिए इसके बारे में डिटेल को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, शहर में देश भर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अपना बिजनेस करने का मौका मिलेगा। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप करने का फैसला लिया है।
पनकी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित अपट्रॉन एस्टेट में इसे डेवलप किया जाएगा। 10,000 वर्ग गज में इसे तैयार किया जाएगा। जल्द ही इसके शिलान्यास की तैयारी है। कानपुर में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां निवेश तो करेंगी, यहाँ के युवा भी खुद की कंपनी स्थापित कर रोजगार देने वाले बन जाएंगे। इसके बाद तो लेदर, पान मसाला, सब्जी मसाला, हौजरी के क्षेत्र में दुनिया के कई देशों में पहचान बना चुके कानपुर का डंका IT क्षेत्र में भी स्थापित होगा। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2021 में कितने शिक्षक गणों को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है? 72, 75, 77 या 78? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 75। अभी दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2021 में 75 शिक्षक गणों को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस वर्ष प्रदेश के 75 जनपदों में प्रत्येक जनपद से 75 शिक्षक गणों को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर गांधी सभागार में उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। शिक्षक दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलपति JV वैशम पायम होंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव नारायण प्रसाद ने बताया कि जिले में स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों, स्वयं वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों से 75 शिक्षकों का चयन होगा। ठीक है गाइस, तो इस बार कितने शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा? 75 शिक्षकों का। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया है? लखनऊ, कानपुर, बरेली या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लखनऊ रेलवे स्टेशन, फिर लखनऊ रेलवे अस्पताल। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, लखनऊ के बादशाह नगर मंडलीय रेलवे चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमारी त्रिपाठी ने बताया कि बादशाह नगर में बनाए गए इस नए ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 500 लीटर प्रति यूनिट है। इस प्लांट के स्थापित होने से चिकित्सालय की सभी 82 बेड पर ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इस ऑक्सीजन प्लांट को लखनऊ मंडल द्वारा 2 माह से कम रिकॉर्ड समय में चिकित्सालय में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना से मंडल के सभी कर्मचारी, उनके परिवारजनों को आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सकेगी। उन्होंने कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे सभी चिकित्सा अधिकारियों व कर्मियों के योगदान को सराहना करते हुए उन्हें बेहतर से बेहतर सेवाएं रोगियों को देने के लिए प्रेरित किया। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में एशिया में पहली बार आधुनिक हथियार डिजाइन करने वाला कोर्स कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है IIT कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने रजत पदक अपने नाम कर लिया है। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो नोएडा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के फाजिल नगर का नाम बदलकर क्या रखे जाने की मांग की जा रही है? तो पावापुरी या पावानगर, दोनों में से कोई सा भी रख दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेविज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर रचना चौरसिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरातत्व विभाग द्वारा शुरू की गई खुदाई में सोना और चांदी के कई भंडार मिले? तो ये है औरैया जिले में। कहाँ पर? औरैया जिले में। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के हमारे यूपी डेली करंट अफेयर्स के 5 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो यदि दोस्तों वीडियो आपको आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।